हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन, जो प्रिंसिपल मेथड ऑफ काउंटिंग था उसको हमने पढ़ा था। यहाँ पे जो सबसे बेसिक है आपका, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो भी सॉल्यूशंस हैं वो बेस्ड है मेथड पे। वहाँ पे जो टर्म हम यहाँ लिखा आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है क्या यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस वीडियो में हम केवल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे क्या है ये फैक्टोरियल। आपका अगर किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल बोलते हैं तो इसका मतलब उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा पूरा। मल्टीप्लिकेशन कैसे, अगर हम यहाँ सपोज करते हैं कि फैक्टोरियल n, उन सबको पहले छोड़कर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या क्या है ये। सबसे पहले फैक्टोरियल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा मिलेगा, या फिर किसी बुक में हमें इस तरीके से मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन के जैसा। ये दो हमारे पास साइन। अगर हमारे पास नंबर n है तो उसको हम कहेंगे कि फैक्टोरियल n, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ये फैक्टोरियल n होगा, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ अगर मैंने फैक्टोरियल n बोला तो n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, अब n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होगा, वो आपका होगा 1 से। मींस ये भी हुआ कि यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं हम नेचुरल नंबर्स के। तो यहाँ पे अगर n नेचुरल नंबर्स है अपने पास तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसका फैक्टोरियल n। आप चाहे हमने बताया यहाँ पे चाहे ये लिखें चाहे ऐसे लिखें हम, तो इसमें फैक्टोरियल n का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा होगा, 1 to 2 into 3 into, अब ये ऐसे करते हुए n तक जाएगा। ये हुआ हमारा फैक्टोरियल ऑफ n। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये तो n नंबर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन समझा, यहाँ पे n नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में अब यहाँ हमें अगर आगे हम देखें तो आगे हमारे पास यहाँ मिलता है, अगर इसको और थोड़ा सा हम करें तो जस्ट इसके पहले वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे, n-1 इंटू n। ये रहा। यहाँ पे ये टर्म हमें समझना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे जहां पे हमारे कैंसल्स हो जाते हैं कई पार्ट। तो फैक्टोरियल n क्या होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल n की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, और उसका रिप्रेजेंटेशन ये रहा हमारे पास, n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही हम शो करेंगे। अब n नंबर कितना होगा, तो ये हमने इस तरीके से शो किया। अब जस्ट उसके पहला नंबर ये है और ठीक उसके और पहले वाला नंबर क्या होगा, n-2, n-2, n-1, n। इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब इसके बाद अभी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 4, अब इसका मतलब 4 नंबर्स तक का मल्टीप्लिकेशन, वो कैसे होगा, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया। फिर ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 क्या होगा आपका, फैक्टोरियल 10 की अगर हम बोले तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into, ऐसे करते हुए 10 तक जाएंगे हम। ये समझ में आया। तो ये हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन हो गया फैक्टोरियल का, और उस पर किस तरीके से हम लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं अपने पास। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जितना तुमने समझा कि हाँ किस तरीके से इसको लिखना है, तो यहाँ हमारे पास फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 11 ऐसा है। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो फैक्टोरियल 10 को आप लिख लो पूरा 1 into 2 into, इनका पूरा फैक्टोरियल का प्रोडक्ट माइनस 11 का, उसको हम नोट कर लेंगे। सिमिलर ऐसे ही और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन में भी जैसे हमारे पास है फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल 4 है। तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी लिख सकता हूँ अपॉन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हुआ हमारे पास। तो ये तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो मैक्सिमम टर्म्स जो कैंसिल होने हैं हो जाएंगे, हमारे पास बचा 1/4। एक तो इस तरीके से इसको इसी पार्ट में कर सकते हैं, या फिर सेम क्वेश्चन है यहाँ पे और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 ऊपर है, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये भी लिख सकता हूँ नीचे वाले को, एक एक ब्रेक होता जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 यहीं पे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/4। ये हमारा क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हो गया फैक्टोरियल्स को सॉल्व करने का। वहाँ सब्ट्रैक्शन पे था और यहाँ पे हमारा डिवीजन पे है, और इस तरीके से चलता जाएगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनको अभी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, अभी पहले से लिख लिया हमने। एक क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट करना है इस पार्ट को, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट करना है इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में दोनों चीजें यूज होंगी, कैसे इसको एक्सपेंड करना है और कैसे डिवीजन का भी पार्ट इसमें हमें सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है तो सॉल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल ऊपर क्या है, हमें ये भी देखना है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी मल्टीप्लाई में है, ये होल पूरा उसका साथ डिवाइड में है। तो ऐसा कोशिश करना कि जो मैक्सिमम टर्म्स आपके कैंसिल हो जाए। अब या तो हम पूरा कैलकुलेट करने बैठेंगे, लास्ट में मुझे कैंसिल करना ही है, तो यहाँ पे जो हम कुछ थोड़ा सा एक हिंट हमने लास्ट उसमें देखा अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे भी हमें वही करना है, मैक्सिमम चीजों को हमें कैंसिल कर देना है। नीचे 10 है, ऊपर 12 है फैक्टोरियल में, तो 10 को भी मत हम रिप्लेस ना करें, इस 12 को हम 10 तक ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 12 11 इंटू फैक्टोरियल 10, इसी पे हमने रोक दिया, ले जाने के लिए 1 तक ले जाते। नीचे फैक्टोरियल 10 है और यहाँ पे 2, ये पार्ट दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर केवल 12 इंटू 11 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1। अब ये 2 से ये कैंसिल हुआ, अब ये आपका क्या हो गया 66, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने कि कैसे इसको कोशिश ही करना है हमें मैक्सिमम कि जितना कैंसिल हो जाए इस पार्ट में। फिर इसके बाद अब अगर इसमें हम देखें, हमसे बोल रहा है कि इवेलुएट ये पार्ट कब, when n is equal to 3 i is equal to 2। हमें यहाँ एक पार्ट दिया गया है और n और i की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, इनको यूज करके हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इजी है, when अब यहाँ n 3 है r 2 है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं n की जगह पे आप 3 यूज कर लोगे, i की जगह पे हम 2 यूज कर लेंगे, 3 माइनस 2, हमारे पास क्या बचा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये आपका फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 आया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 ही रहा, हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये पार्ट कैंसिल 3 आ गया। अब इसी में अगर हम देखें तो आपके पास ये भी देखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 1 आया, अगर हमारे पास फैक्टोरियल 0 होता तब फैक्टोरियल 0 आपका 1 देगा, फैक्टोरियल 1 ही है, फैक्टोरियल अगर 0 होगा तो उसकी जगह पे भी हम सीधे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यही फैक्टोरियल का अगर ये पार्ट हो गया हमारे पास, अब इसी में ही हमारे पास जो है अगला अगर हम देखें इसी में, तो वो ये है आपका कि जैसे हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो जैसे आपको दिया गया है बुक का क्वेश्चन है कि अगर if 1 by factorial 8 plus 1 by factorial 9 is equal to x by factorial 10, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि देन फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे हम, फैक्टोरियल 8 है, इसको एज इट इज आप लिख दो यहाँ, प्लस फैक्टोरियल 9,
इसको भी अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके पास मिलाएं तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये भी हो जाएगा। अब ये वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब इन सभी में क्या चीज़ कॉमन है आपका, 1 बाई फैक्टोरियल 8। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से 1 बाई फैक्टोरियल 8 सब दोनों में कॉमन है, बाहर कर लो इसको। फैक्टोरियल 8 क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस 1 बाई 9। इस वाले पार्ट में आपके पास 1, आपका अगर देखा जाए तो 1 बाई फैक्टोरियल 8 बाहर ही है, तो ये आपका जैसा है वैसे रहने दें। अब फैक्टोरियल 8 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, इस वाले पार्ट में हमारे पास बचता है 1 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू एक्स बाई 10 इंटू 9, ये बचता है आपका। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इनको हम सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे। यहाँ पे 9 है आपके पास, अब यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 प्लस 1, एलसीएम अगर देखा जाए तो 9 ही नीचे रहा, ये आपका आ गया x बाई 10 इंटू 9। फिर से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा ऊपर 10 इज इक्वल टू एक्स बाई 10, और 10 उधर गया, x आ गया अपने पास 100। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो ध्यान रखना है फैक्टोरियल में, वो क्या क्या है। सबसे पहले कि फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, यहाँ पे फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ऐसा नहीं मिलेगा या फिर इस तरीके से मिलेगा, जैसे फैक्टोरियल n हुआ, ये फैक्टोरियल ये भी है, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है अपने पास इसी में ही, कि फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 है। अगर नेगेटिव का फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगा। नेगेटिव अगर कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल कैसा रहेगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये बातें हमें याद रखनी है, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे हमें वो जो टेक्निक का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टर्म्स को हमें पहले कैंसिल कर देना है। तो आप लोग इस पे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के हैं उनको सॉल्व करें, और जो भी डाउट रहे उसको आप पर्टिकुलर ग्रुप में मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।